Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following mixtures of water and H2SO4 sulfuric acid would have mass percent of H2SO4 close to 30? एंड हमारे पास ऑप्शन है बच्चों. ऑप्शन ए में दे रखा है 30 ग्राम H2SO4 प्लस 10 ग्राम H2O. सेकेंड में दे रखा है 1 मोल ऑफ H2SO4 प्लस 2 मोल ऑफ H2O. सी में दे रखा है बच्चों 1 मोल ऑफ H2SO4 प्लस 200 ग्राम ऑफ H2O. एंड डी में दे रखा है बच्चों 0.30 मोल ऑफ H2SO4 प्लस 0.70 मोल ऑफ H2O. तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा हमारे पास ऑप्शंस है जिसमें मास परसेंट जो है बच्चों H2SO4 का वो क्लोज है 30 के. तो ये बच्चों सॉल्व करते हैं इसे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों परसेंटेज मास कंपोजिशन. एंड हमारे पास ऑप्शन ए में दे रखा है 30 ग्राम H2SO4 प्लस 100 ग्राम H2O. तो इसके मिक्सचर में हमें देखना है कि H2SO4 का कितना मास परसेंट होगा. सो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन. तो दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 प्लस 100. तो ये आ जाएगा 130 ग्राम. एंड परसेंटेज ऑफ H2SO4 क्या आएगा बच्चों हमारे पास. तो हम लोग कैसे निकालते हैं परसेंटेज. जिसका परसेंटेज निकालना है बच्चों उसका मास हमें लेना है, यानी कि H2SO4 का लेना है 30 ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल मास, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन 130 इंटू 100. ऐसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मास परसेंट निकालते हैं. तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद अप्रॉक्स 23% आ जाएगा H2SO4 का. सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है बच्चों 1 मोल ऑफ H2SO4 प्लस 2 मोल ऑफ H2O. तो हमारे पास मोल दे रखा है बच्चों, तो मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. मोल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. एंड H2SO4 के लिए बच्चों मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये हमारे पास हाइड्रोजन के लिए कितना आ जाएगा, 2 × 1 इज इक्वल टू 2. एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा. सल्फर का होता है बच्चों हमारे पास 32 इंटू एक सल्फर है तो ये 32 आ जाएगा. एंड ऑक्सीजन के लिए होता है बच्चों 16, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 64. जब मैं सबको ऐड करूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 98. तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 98 ग्राम पर मोल. तो हमारे पास मोल है 1, वेट हमें निकालना है बच्चों, एंड मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना है 98 ग्राम पर मोल. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वेट इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 98 ग्राम. ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, वेट. एंड इसी के जैसा मैं क्या करूंगा, वाटर के लिए निकाल लूंगा बच्चों. तो हमारे पास वाटर का कितना मोल है, 2. तो मोल इक्वल टू अगेन गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. एंड वाटर का जो वेट होता है बच्चों ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18, ऑक्सीजन का 16 एंड 2 हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन के लिए. तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल. एंड मोल हमारे पास है बच्चों 2 इज इक्वल टू वेट निकालना है एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 18. तो वेट हमारे पास कितना आ जाएगा 36 ग्राम. ये 36 किसका आया है, वाटर के लिए. एंड 98 ग्राम आ गया बच्चों H2SO4 के लिए. अब इसका क्या निकाल लेना है, मास परसेंट. सो परसेंटेज ऑफ H2SO4 इसका मास परसेंट. तो मास कितना है बच्चों इसका 98 डिवाइडेड बाय, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 134. 134 कैसे आया बच्चों, 98 हमें 98 बच्चों यहाँ पे H2SO4 के लिए एंड 36 किसके लिए, वाटर के लिए. जब दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 134 इंटू में 100. तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों अप्रॉक्स 73%. एंड ऑप्शन सी में हमारे पास दे रखा है बच्चों 1 मोल ऑफ H2SO4 प्लस 200 ग्राम ऑफ वाटर. तो अभी जस्ट मैंने निकाला था बच्चों 1 मोल ऑफ H2SO4 का वेट कितना आता है 98 ग्राम.
एंड यहाँ पे वाटर का ग्राम में ही दे रखा है, तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ H2SO4 क्या आ जाएगा, मास परसेंट, ये आ जाएगा बच्चों 98 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 98, तो ये आ जाएगा हमारे पास 298 इंटू में 100, तो ये हमारे पास अप्रोक्स आ जाएगा बच्चों 32%। एंड डी में हमें दे रखा है 0.30 मोल ऑफ H2SO4 प्लस 0.70 मोल ऑफ वाटर। तो मोल्स इक्वल टू क्या लिखूंगा बच्चों, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मोल्स हमारे पास कितना है 0.30, मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला था इसका, कितना था 98। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 29.4 ग्राम। वाटर के लिए निकाल लेता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मोल इक्वल टू, तो मोल हमारे पास कितना है 0.70 इंटू मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है 18 इक्वल टू वेट। तो यहाँ से वेट कितना आ जाएगा बच्चों 12.6 ग्राम वेट आ गया वाटर का। तो हमारे पास वाटर का वेट आ गया, एंड ये हमारे पास आ गया H2SO4 का, एंड ये हमारे पास आ गया बच्चों वाटर का। अब अगर मैं परसेंटेज निकालूं H2SO4 का मास परसेंट, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 29.4 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो इस दोनों का सम कितना आ जाएगा बच्चों 42 इंटू में 100, तो ये हमारे पास अप्रोक्स आ जाएगा बच्चों 70%। एंड हमें क्वेश्चन में दे रखा था बच्चों कि जो हमारा H2SO4 का जो मास परसेंट आया है ना, वो 30 के क्लोज होना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन फर्स्ट को देखो तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, ये 23 आ रहा है, तो ये बहुत ही दूर है, क्लोज उतना नहीं है। अगर आप बी को चेक करो तो बी में हमारा कितना है बच्चों, ये आ गया 73, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी में देखो तो सी में कितना आ गया हमारे पास 32%, तो ये थोड़ा सा क्लोज है। एंड डी में देखो तो डी में कितना आ गया 70, तो ये भी क्लोज नहीं है। सो अगर मैं यहाँ से अप्रोप्रिएट आंसर की बात करूँ तो बच्चों यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।